यस स्टूडेंट, तो किंगडम एनिमेलिया और चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया में पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसके हमने क्वेश्चंस भी करे। उसमें एक वर्ड और दिया हुआ स्टूडेंट्स, और वो वर्ड है नोटोकॉर्ड। जरा इधर देखेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड। ये एनसीईआरटी में आप और देखिएगा इसको अच्छी तरीके से। तो नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ सॉलिड रॉड स्टूडेंट, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओरिजिन में मीजोडर्म, दिस वन मीजोडर्म से बनती है, सॉलिड रॉड है ये स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट नोटोकॉर्ड सारे किंगडम एनिमेलिया में नहीं है। नोटोकॉर्ड मिलती है फाइलम कॉर्डेटा में। स्टूडेंट नोटोकॉर्ड मिलती है फाइलम कॉर्डेटा में, दिस वन कॉर्डेटा सिर्फ उनमें मिलती है। और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है स्टूडेंट। तो फाइलम कॉर्डेटा का यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एक सॉलिड रॉड। और जिन फाइलम में फॉर एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ये वो फाइलम है स्टूडेंट जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। हम नोटोकॉर्ड के बारे में फाइलम कॉर्डेटा में और ज्यादा अच्छी तरीके से लेंगे। तो एक वर्ड और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अब आपका पहला काम है एनसीईआरटी से किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट वर्ड से रीडिंग करना और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक लेकर आना इसको, पूरा एक एक वर्ड रीडिंग हो गया। ठीक, अब इधर आइए। एनसीईआरटी में स्टूडेंट एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। हम इस फ्लो चार्ट की भी स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जरा स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान देखिएगा। हमने कहा था किंगडम एनिमेलिया, आपने कहा हाँ, मैंने कहा उसका पहला कैरेक्टर बताओ, तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर था मल्टी सेलुलर स्टूडेंट। तो किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होना चाहिए, हेट्रोट्रॉफ्स होने चाहिए स्टूडेंट। ये दो कैरेक्टर इनके होते हैं, बढ़िया। सेल वॉल नहीं है, श्योर। अब इधर आइए, उसको हमने क्लासिफाइड करा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें आता है स्टूडेंट एक सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो किंगडम एनिमेलिया के दो पार्ट करे अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल में स्टूडेंट सीधा आंसर पोरीफेरा, और बाकी दूसरा लेवल टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम हमने एक तरफ रख दिए, श्योर। अब इन टिश्यू ऑर्गन लेवल वालों को सिमेट्री के बेस पे देखा हमने। अगला क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने। सिमेट्री जनरली थी दो स्टूडेंट, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। क्योंकि सेलुलर लेवल वाले के साथ हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट एसिमेट्रिकल, ये लो एसिमेट्री, तो ये पोरीफेरा हो गया। और अब अगर मैं टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी मैं बात करने जा रहा हूं सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, इसका क्लासिफिकेशन हम सिमेट्री बेस पे करें। रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बोलते ही सीलेंट्रेटा टीनोफोरा आ जाएंगे इसमें, और बायलैटरल बोलते ही प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा जाएगा, स्टार लगेगा तो इकानोडर्मेटा पर स्टूडेंट। तो जरा देखना इधर, रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा टीनोफोरा आ गए फाइलम, और अब बायलैटरल सिमेट्री आई। और बायलैटरल सिमेट्री में स्टूडेंट हमें प्लेटिहेल्मिन्थेस से नेक्स्ट कॉर्डेटा तक, लेकिन स्टार किस पे लगेगा? इकानोडर्मेटा पर स्टूडेंट। व्हाई? बिकॉज इसमें दोनों सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसकी स्टेज पर डिपेंड करता है। एडल्ट स्टेज है तो रेडियल सिमेट्री, और लार्वा स्टेज है तो बायलैटरल सिमेट्री। डन, श्योर। अब इधर आओ स्टूडेंट, और एक बात बताता हूं जोरदार। अब आपने कहा बायलैटरल सिमेट्री, मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा कहां से? मैंने कहा प्लेटिहेल्मिन्थेस से गिनेंगे इसको, हाँ, टू कॉर्डेटा, श्योर। बीच में एक प्रॉब्लम है उसको बता दिया। अब बायलैटरल सिमेट्री में सीलोम आई, क्लियर। सीलोम के बेस पे तीन, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सीलोमेट। डन। इधर देखो, बायलैटरल सीलोम, सीलोम के बेस पे तीन, एसिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी, सूडोसिलोमेट, फॉल्स सीलोम, ट्रियोसिलोमेट, सीलोम, श्योर। और स्टूडेंट इनके भी आंसर पता है। एसिलोमेट में गया प्लेटिहेल्मिन्थेस, सूडोसिलोमेट में एस्केल्मिन्थेस, और ट्रियोसिलोमेट में एनेलिडा टू कॉर्डेटा। देखें इधर, ये लीजिए, और ये एनेलिडा टू कॉर्डेटा। डन। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में किंगडम एनिमेलिया का है। पहला किंगडम एनिमेलिया, ऑल एनिमल्स का, इनमें से जो भी लिख रहे हैं सारे फाइलम का यूनिक फीचर अगर कोई पूछे आपसे, बोला जाए ऑल फाइला हैव, तो आप आंसर क्या टिश्यू लेवल देंगे? क्या आंसर आप रेडियल सिमेट्री देंगे? क्या आंसर आप स्टूडेंट सीलोमेट देंगे? सेलुलर लेवल देंगे? नहीं, आप आंसर देंगे ऑल हैव मल्टी सेलुलर, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया के पार्ट है। किंगडम एनिमेलिया में पहले मल्टी सेलुलर, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन,
सेलुलर लेवल को अलग किया तो उसमें सिर्फ एक फाइलम पॉरीफेरा आ गया, बाकी लेवल को सिमेट्री पे डिवाइड किया और फिर इस तरीके से स्टूडेंट ये रहा। बायलैटरल सिमेट्री जिनमें होती है उनमें सीलोम का क्लासिफिकेशन आया। डन। चलिए, तो यहां तक हमारा पूरा एंग्जाइटी का सीक्वेंस और ये तैयार। डन। चलिए अब एक एक करके फाइलम स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहला फाइलम आएगा स्टूडेंट हमारा, जरा बताइए, किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ। नहीं, प्रोटोजोआ तो किंगडम प्रोटेस्टा में आ रहा है, तो आज के बाद किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा स्टूडेंट। जी हाँ, फाइलम पॉरीफेरा, तो उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, सबका सपोर्ट चाहिए। फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया याद करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। यह है फाइलम पॉरीफेरा। और स्टूडेंट जरा फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, स्टूडेंट पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं कॉमनली नॉन एज द स्पंजेस, सॉफ्ट एनिमल्स, कॉमनली नॉन एज द स्पंजेस। व्हाई कॉल्ड द पॉरीफेरा? बिकॉज बॉडी के ऊपर मेनी पोर्स प्रेजेंट इज, पोरस बॉडी, पॉरीफेरा, पोरस बॉडी, बॉडी पे माइन्यूट एपर्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट, इसलिए पॉरीफेरा नाम पड़ा। जो इंफॉर्मेशन इनके हमें पता है, जरा आप मुझे उस पर सपोर्ट कर दें, मजा आ जाएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को टच करो और इसके बारे में बताओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हायना, बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। डन स्टूडेंट, क्लियर? आइए स्टूडेंट कुछ बातें करते हैं। तो जो बातें मैंने अभी आपसे बोली उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अप्रॉक्स 5000 स्पीसीज हैं। ऑल मेंबर्स आर एक्वेटिक स्टूडेंट, सब पानी में मिलते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली मैराइन, सम आर फ्रेश वाटर। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि ऑल स्पंजेस आर मैराइन, आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स? फॉल्स। ऑल स्पंजेस आर मैराइन? नो। अगर कोई मैराइन होता है सिर्फ तो उसे एक्सक्लूसिव मैराइन ग्रुप में डालते हैं, जो कि पॉरीफेरा नहीं है। सम मेंबर्स आर फ्रेश वाटर स्टूडेंट, इसके जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो ऑल स्पंजेस आर मैराइन, स्टेटमेंट रॉन्ग स्टूडेंट। ऑल स्पंजेस आर एक्वेटिक, बिल्कुल सही है, ये पानी में जरूर मिलते हैं, बट मोस्टली समुद्र में और कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। तो एक बार और जरा रिवाइज। पहला स्टार स्टूडेंट, इस फाइलम को हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये लीजिए साहब, फर्स्ट स्टार फिनिश। अगला स्टूडेंट, दे आर जनरली मैराइन, सम आर फ्रेश वाटर, हम लिख सकते हैं ऑल आर एक्वेटिक। पहली लाइन हम ये जरूर लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट उसमें मोस्टली मैराइन है, सम आर फ्रेश वाटर। स्पंजेस स्टूडेंट 5000 स्पीसीज करीब इसके अंदर इस फाइलम में है, ये लीजिए। अगर मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं तो मोस्टली एनिमल्स एसिमेट्रिकल होता है, हमने ये बात डिसाइड कर ली अभी भी। एसिमेट्रिकल मेंबर्स हैं स्टूडेंट, कुछ मेंबर्स में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन मोस्टली एसिमेट्रिकल है। तो दूसरा स्टार हमारा फिनिश और तीसरा भी फिनिश, मोस्टली एसिमेट्रिकल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पॉरीफेरा के मेंबर मल्टी सेलुलर होंगे या यूनिसेलुलर है? किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं मल्टी सेलुलर, तो ऑलवेज these are primitive multicellular animal student, cellular level organization, cell aggregate body plan, asymmetrical, intracellular digestion। जोरदार पॉइंट चल रहा है स्टूडेंट, पढ़ा हुआ टॉपिक है उसी को रिवाइज कर रहे हैं कि ये बातें पढ़ी हुई है। these are primitive multicellular animals and have cellular level organization student। ये लीजिए हमारा एक पॉइंट और, asymmetrical animals दूसरा पॉइंट हमारा, श्योर स्टूडेंट पढ़ा हुआ। इंट्रासेलुलर डाइजेशन आ गया स्टूडेंट, ये लीजिए। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनमें देखने को मिलेगा। एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है स्टूडेंट, ठीक है, ये कंप्लीट। बॉडी प्लान भी आपको याद है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है इनके अंदर, क्लियर? तो ये इसका स्टूडेंट, इसका अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस वन, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ये लीजिए। तो ये एक पॉइंट और जोरदार पॉरीफेरा के। अब मैं आपसे जो बात कह रहा था उसको सुने आप। वाई कॉल द पॉरीफेरा? बिकॉज पोरस बॉडी स्टूडेंट, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे एपर्चर्स होते हैं, मेनी, एंड दीज एपर्चर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया, एंड थ्रू विच वाटर एंटर इनटू द बॉडी। इन्हीं एपर्चर में से पानी अंदर जाता है स्टूडेंट इनकी बॉडी में, श्योर।
इनके एपेक्स पर एक लार्ज पोर होता है स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑस्क्यूलम। जोरदार पॉइंट, दोबारा बोल रहा हूं, एपेक्स पर एक लार्ज पोर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द ऑस्क्यूलम स्टूडेंट। वाटर एंटर इनटू बॉडी थ्रू ऑस्टिया स्टूडेंट। तो बॉडी पर माइन्यूट एपर्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑस्टिया। और ऑस्टिया इनकरंट ओपनिंग है स्टूडेंट, बॉडी में पानी अंदर जाने का रास्ता ऑस्टिया है। और एपेक्स पर एक लार्ज पोर है जिसे ऑस्क्यूलम कहेंगे, उससे पानी बाहर निकलता है स्टूडेंट। तो ऑस्क्यूलम एक्स करंट ओपनिंग है। इंपॉर्टेंट लाइन पॉरीफेरा। तो स्टूडेंट देखिएगा, पॉरीफेरा में ऑन देयर बॉडी मेनी पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड ऑस्टिया थ्रू विच वाटर एंटर इनटू बॉडी। इन करंट ओपनिंग कह सकते हैं आप इसको, इन करंट ओपनिंग स्टूडेंट। ये रहा जोरदार पॉइंट, ये पहला स्टार इसका फिनिश हुआ ऑस्टिया, इसमें से बॉडी में पानी अंदर जाएगा स्टूडेंट। क्लियर मानो ये बात। और एपेक्स पर एक लार्ज पोर होता है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट दिस वन, हम यहां पर इस चीज को लिख सकते हैं, दिस वन एट एपेक्स अ लार्ज पोर ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम स्टूडेंट। और ये एक्स करंट ओपनिंग है स्टूडेंट, पानी बाहर निकलने का रास्ता एक्स करंट ओपनिंग ऑस्क्यूलम। ये लीजिए आज जोरदार पॉइंट। ये पॉरीफेरा के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है स्टूडेंट, बॉडी, उसकी बॉडी कैविटी जिसे कहते हैं अंदर। पॉरीफेरा की जो कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज द पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्टूडेंट। तो पॉरीफेरा के अंदर जो कैविटी है स्टूडेंट, दिस वन, देयर सेंट्रल कैविटी इज नॉन एज द स्पॉन्जोसील स्टूडेंट। दिस वन स्पॉन्जोसील, also called student, this one also called paragastric cavity, important, paragastric cavity या स्पॉन्जोसील नाम से बुलाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसकी एक और, हम पॉरीफेरा फाइलम ले रहे हैं स्टूडेंट, ये इसका एक और स्टार आ गया। आज रिवाइज करते हैं, बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एपर्चर्स होते हैं, उनसे बॉडी के अंदर पानी जाता है, अंदर एक कैविटी होती है उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। बॉडी के एपेक्स पर एक लार्ज पोर होता है ऑस्क्यूलम, यानी मैनी ऑस्टिया एंड वन ऑस्क्यूलम प्रेजेंट, मैनी इन करंट ओपनिंग एंड सिंगल एक्स करंट ओपनिंग। बॉडी में पानी अंदर घुसने का रास्ता मैनी एपर्चर्स, बट बाहर निकलने का एक लार्ज एपर्चर ऑस्क्यूलम। श्योर, मुझे लग रहा है समझ में आ रही है बातें कुछ आपको। श्योर। अब आइए स्टूडेंट, आपको मैं पॉरीफेरा में बारे में इसको पूरा अच्छी तरह समझाता हूँ। स्टूडेंट पॉरीफेरा को बहुत अच्छा समझने के लिए हम लोग जैसे कि मटका होता है जिसमें हम पानी भरते हैं उसके बारे में सोचें। ये सेजाइल एनिमल होते हैं स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर सेजाइल एनिमल। पानी में मटका रखा हुआ है, मटके के ऊपर ये लार्ज पोर होता है, उसे ऑस्क्यूलम मान लें। मटके के अंदर की कैविटी को स्पॉन्जोसील मान लें, और ये मटके की वॉल है स्टूडेंट, उस वॉल के अंदर माइन्यूट एपर्चर कर दें बाहर से छोटे छोटे छेद, ये दीज आर कॉल्ड ऑस्टिया। डन। आइए इसको मैं बहुत अच्छा समझाने के स्टूडेंट आपको एक डायग्राम देता हूँ, आपको बहुत क्लियर होगा। बढ़िया, ये मान लीजिए मटका स्टूडेंट, ये रहा, और इसको हम नाम दे रहे हैं स्पॉन्जेस स्टूडेंट, दिस वन पॉरीफेरा स्पॉन्जेस। ये रहा स्टूडेंट, जरा इनकी लेवलिंग देखिएगा और इसके बारे में। ये एपेक्स पर एक लार्ज पोर है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट ऑस्क्यूलम। इस पोर का नाम ऑस्क्यूलम रखा जाता है। ये लीजिए, अंदर में अगर कैविटी की बात करूं तो ये रही स्पॉन्जोसील कैविटी स्टूडेंट, स्पॉन्जोसील, दिस वन स्पॉन्जोसील कैविटी, ये प्रेजेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, गॉट इट? बिल्कुल शानदार लेना है, ध्यान से सुनना। स्पॉन्जोसील कैविटी प्रेजेंट है स्टूडेंट, एपेक्स पर एक लार्ज पोर है ऑस्क्यूलम स्टूडेंट। अब मेरी बात को सुनना, ये बॉडी वॉल इनकी, क्लियर? ये इसकी बॉडी वॉल है स्टूडेंट। बॉडी वॉल में 2 टाइप्स की लेयर होती है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर स्टूडेंट। सबसे पहले ये आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर, और आउटर लेयर के अंदर स्टूडेंट आपने देखा होगा मैंने जिस तरीके से बना रखा है, ये इंपॉर्टेंट। आउटर लेयर में ये वाली सेल्स स्टूडेंट जो होती है ये फ्लैट सेल्स कहलाती है, दिस वन, ये फ्लैट सेल है, ये आपस में अच्छी तरह जुड़ी हुई है। और थोड़ी देर बाद फ्लैट सेल के बाद एक सेल आती है स्टूडेंट, ये दिस इज कॉल्ड ओवल सेल, या ओवल सेल, ऑल्सो कॉल्ड द पोरोसाइट सेल। तो फ्लैट सेल और ओवल सेल 2 तरह की सेल्स होती है स्टूडेंट, फ्लैट सेल, फ्लैट सेल, फ्लैट सेल, फ्लैट सेल, फिर एक ओवल सेल आ जाती है। श्योर। और हर 2 ओवल सेल के बीच में स्पेस होता है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है। एंड दिस स्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्पेस स्टूडेंट, दिस स्पेस इज कॉल्ड ऑस्टिया। ये है वो स्टूडेंट पोर, ऑस्टिया पोर स्टूडेंट। ये
तो ओवल सेल के बीच में जो स्पेस छूटा उसे ऑस्टियापोर कहा जाएगा स्टूडेंट, और इसका मतलब ओवल सेल ने बनाया है पोर, सो कॉल्ड द पोरोसाइट सेल स्टूडेंट। ओवल सेल को बोला जाता है पोरोसाइट सेल स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, दिस इज पोरोसाइट सेल, ये नाम इसका। और ये दोनों की दोनों मिलकर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, दिस वन बोथ आर कॉल्ड द आउटर लेयर पिनेकोडर्म स्टूडेंट, पिनेकोडर्म आउटर लेयर स्टूडेंट, पिनेकोडर्म। पॉरीफेरा की बॉडी वॉल पढ़ा रहा हूं आपको, एंड बॉडी वॉल के अंदर स्टूडेंट आउटर लेयर, एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड द पिनेकोडर्म लेयर स्टूडेंट, and this pinecoderm layer consists of two types of cells student. One is called the flat cell student, ये रहा, and next is called the student oval cell, oval cell, flat cell, flat cell, flat cell, flat cell, फिर oval cell। oval cell के बीच में जो स्पेस आया स्टूडेंट, this one is called the osteopore, ये ostia, ये ostia, and this ostia continue in a structure student, this one, ये tube like, this is called canal student, ostia open into canal structure student। अब आती है सेकंड लेयर की बारी, बॉडी वॉल में अंदर वाली लेयर, और वो अंदर वाली लेयर स्टूडेंट स्पेशल टाइप के सेल्स की बनी हुई है, ये आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट, एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड स्टूडेंट कॉलर सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन कॉलर सेल, ऑल्सो कॉल्ड द कोइनोसाइट सेल स्टूडेंट, दिस वन कॉलर सेल, एक नाम और दे सकते हैं हम इसको, दिस वन इज कॉल्ड कोइनोसाइट सेल, ये लीजिए स्टूडेंट। और ये इनर लेयर है स्टूडेंट, और इनर लेयर जो है स्टूडेंट, उस इनर लेयर को बोला जाता है कोइनोकोडर्म स्टूडेंट, कोइनोकोडर्म लेयर, इनर लेयर, और इनर लेयर को कोइनोकोडर्म लेयर बोला जाएगा स्टूडेंट। एंड दिस कोइनोकोडर्म लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल स्टूडेंट, ये फ्लैजिला है, दीज आर कॉल्ड फ्लैजिला स्टूडेंट, ये जो है ये इसके फ्लैजिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला, ये लीजिए। आप देखते जाएं, मुझे एक एक लाइन बिल्कुल आपकी बिल्कुल परफेक्ट करवा के देना है आपको। एक बार और स्टूडेंट रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, वन इज कॉल्ड स्टूडेंट पिनेकोडर्म आउटर लेयर, एंड सेकंड इज द इनर लेयर कोइनोकोडर्म। पिनेकोडर्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फ्लैट सेल एंड ओवल सेल, and कोइनोकोडर्म consists of only one cell, one type of cell, and these are the flagellated collar cell, कोइनोसाइट सेल। और वो जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल है स्टूडेंट, वो स्पंजोसील कैविटी को लाइन करती है, स्पंजोसील कैविटी एंड केनाल स्टूडेंट, या केनाल, इसके अंदर भी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होती है स्टूडेंट। तो आज के बाद केनाल एंड स्पंजोसील कैविटी लाइंड बाय द कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, कॉलर सेल के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं फ्लैजिला के मूवमेंट से स्टूडेंट वाटर अंदर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डन। यानी अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और अब अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे बॉडी वॉल हैज टू मेन लेयर स्टूडेंट, पिनेकोडर्म लेयर, कोइनोडर्म लेयर, और पिनेकोडर्म लेयर आउटर लेयर है, और कोइनोडर्म लेयर स्टूडेंट इनर लेयर है। ये हमारा स्टार अब फिनिश हुआ, ये वाला भी स्टूडेंट। अब बात करूं अगली लाइन में तो आप कहोगे आउटर पिनेकोडर्म लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल एंड ओवल सेल, ओवल सेल इज कॉल्ड द पोरोसाइट सेल स्टूडेंट, ये लीजिए, डन। और अगर मैं कहूं इनर कोइनोडर्म लेयर कंसिस्ट ऑफ, तो आप कहोगे फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल और कोइनोसाइट सेल, इंपॉर्टेंट लाइन, शानदार। ये स्टार भी हमारा कवर हुआ और ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। कोइनोडर्म लेयर स्टूडेंट, ये लीजिए, कोइनोडर्म बोल दो या कोइनोडर्म स्टूडेंट, हम इसको कोइनोडर्म बोल देते हैं, ये लीजिए। आ रहा है आपको समझ में जो मैं बोल रहा हूं? पॉरीफेरा एक मटके जैसी स्ट्रक्चर, एपेक्स पर एक लार्ज पोर ऑस्क्यूलम, शॉर्ट सेजाइल एनिमल, सेजाइल उन्हें कहते हैं जो चिपके रहे, फ्री स्विमिंग, तैरे नहीं, सेजाइल एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल, एसिमेट्रिकल सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, अंदर एक कैविटी स्पंजोसील कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, बॉडी वॉल में आउटर लेयर पिनेकोडर्म और इनर लेयर कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म दो तरह की सेल्स, फ्लैट सेल और ओवल सेल, कोइनोडर्म सिंगल टाइप की सेल, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल।
जोरदार स्टूडेंट, शानदार टॉपिक। और अब मेरी बात को फिर समझना आप जो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट। ये जो है दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है, या एक लेयर होती है, पिनाकोडम भी सेलुलर लेयर है, कोइनोडम भी सेलुलर लेयर है, पर अंदर वाली ये बीच वाली जो लेयर आ गई स्टूडेंट, ये दिख रही है आपको। एंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस लेयर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मेसेनकाइम। ये लीजिए, इसको मेसेनकाइम या मेसोफिल लेयर कहा जाता है। और इसके अंदर स्टूडेंट मैनी अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सेल्स एक्चुअल में इसकी खुद की सेल्स नहीं होती है, यहाँ से बनकर आती कोइनोस कोलर सेल और पिनेकोडम की सेल से, वो लेकिन प्रेजेंट यहाँ होती है मेसेनकाइम में। मेसेनकाइम में अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए होती है। कोई सेल स्केलेटल बनाने का काम करती है, उसे स्क्लेरोब्लास्ट सेल कहते हैं। कोई सेल क्या करती है, कोई सेल क्या, डिफरेंट फंक्शन के लिए यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है। उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है स्टूडेंट, ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एंड दीज आर कॉल्ड द आर्कियोसाइट सेल स्टूडेंट। आर्कियोसाइट, ये लीजिए आर्कियोसाइट सेल, ये इसमें प्रेजेंट होती है। और ये आर्कियोसाइट सेल क्या है स्टूडेंट? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है जो किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। जब कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो किसी और में चेंज होने की प्रॉपर्टी, एनी अदर टाइप ऑफ सेल्स उसको फॉर्म करने की या चेंज होने की, सो दिस वन वर्ड इज द टोटीपोटेंट स्टूडेंट। तो आज के बाद पॉरीफेरा की टोटीपोटेंट सेल आर्कियोसाइट सेल को बोला जाता है। डन, शानदार लाइन है, बहुत ज्यादा वेटेज वाली लाइन है नीट के हिसाब से भी स्टूडेंट। आर्कियोसाइट सेल are the totipotent cell, are the undifferentiated cells of the Porifera phylum. What is the meaning of totipotent cell? The cells which can form any other type of cell, जिनमें दूसरी सेल्स को बनाने की प्रॉपर्टी हो, जो किसी को बना, उन्हें कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्या हुआ, नहीं आई मेरी बात समझ में आपको? ये हमारे पास पॉइंट स्टूडेंट। यानी अब अगर मैं पॉरीफेरा की बॉडी वॉल को बोलूं तो आप बोलना 3 लेयर्स, outer pinecoderm layer, middle mesenchyme layer and inner coinoderm layer स्टूडेंट। और फिर स्पंजोसील कैविटी यानी मटके के अंदर अगर हम एंट्री करें तो जरा देखना पॉरीफेरा में पिनेकोडम, मेसेनकाइम, कोइनोडर्म और फिर स्पंजोसील कैविटी। बोलो डन स्टूडेंट, पूरा जोरदार। यार डिफरेंट फंक्शंस के लिए मेसेनकाइम में अमीबोसाइट सेल्स होती है, क्योंकि स्टूडेंट सेल मिलकर काम नहीं करती है पॉरीफेरा में। आपने कहा वाई? बिकॉज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इधर आइए, हम अपने और स्टार्स लेते हैं स्टूडेंट, इसमें जो पढ़ते जा रहे हैं। बॉडी वॉल हो गया, बॉडी वॉल में ये लेयर हो गई कोइनोडर्म। उसके बाद मैंने अभी आपको एक बात बताई, बिटवीन स्टूडेंट ध्यान से, बिटवीन बोथ लेयर्स मेसेनकाइम लेयर इज प्रेजेंट व्हिच कंटेन अमीबोसाइट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शन स्टूडेंट। ये एक और लाइन आगे अभी बताई, इसमें अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स होती है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स स्केलेटन बनाने का काम करेगी, कोई फूड स्टोरेज के लिए होती है। ये स्टूडेंट अलग अलग बात, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो ये थी स्टूडेंट, दे आर टोटीपोटेंट और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज इक्वल टू आर्कियोसाइट सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आर्कियोसाइट सेल स्टूडेंट, टोटीपोटेंट एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ पॉरीफेरा फाइलम इज इक्वल टू आर्कियोसाइट सेल स्टूडेंट। जोरदार स्टार। तो ये याद होना चाहिए आपको। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंट, वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। टोटीपोटेंट सेल का बीच का मीनिंग, या जो किसी भी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हो, टोटीपोटेंट उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट। सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हो, चेंज इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल, उन्हें कहते हैं टोटीपोटेंट सेल, जो कि स्टूडेंट पॉरीफेरा में है आर्कियोसाइट सेल। अब डन मानू आप? इधर आइए, इधर आप, एक और बात बताता हूं आपको। यहां तक आपका तैयार हुआ टॉपिक। अब सुनना आप पॉरीफेरा में एक और बात स्टूडेंट पॉरीफेरा के अंदर वाटर ऐसे ऑस्टिया से एंटर करता है, और फिर ये जो चीज है दिस वन, यहां से लेकर अगर मैं इसको बताऊं स्टूडेंट, सपोर्ट करना मुझे, ये दिस वन इज कॉल्ड द कैनाल। ये यानी ऑस्टिया ओपन इनटू कैनाल स्टूडेंट, ये ट्यूब में, और ये कैनाल इज आल्सो लाइंड बाय द कॉलर सेल। आज के बाद पॉरीफेरा की स्पंजोसील कैविटी और कैनाल लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल स्टूडेंट। और उस कॉलर सेल के फ्लैजिला के मूवमेंट की वजह से वाटर एंटर करता है स्टूडेंट अंदर। अब देखिएगा वाटर का पाथ यहाँ ऑस्टिया से एंटर करेगा, फिर कैनाल में से, फिर स्पंजोसील कैविटी में से, और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं आज आपसे डबल स्टार वाली बात कहूं तो पाथ ऑफ वाटर क्या कहलाया स्टूडेंट? पाथ ऑफ वाटर इज ऑस्टिया
कैनाल, स्पंजोसील एंड ऑस्कुलम। ये है वाटर का करंट स्टूडेंट, जोरदार वाटर करंट ये रहा। एंड दिस इज कॉल्ड द कैनाल सिस्टम स्टूडेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यूनिक फीचर ऑफ पोरिफेरा फाइलम is equal to presence of canal system student. What is the meaning of canal system? Canal system actually student it is the water transport system. और canal system में water कैसे बह रहा है? canal system में path of water ये रहा, ऑस्टिया, canal, स्पंजोसील और ऑस्कुलम स्टूडेंट। जोरदार ये हमारे पास आया। और इस कैनाल सिस्टम में जो पानी अंदर गया स्टूडेंट वो अपने साथ गैस लेके गया O2, या वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके गया। यानी कैनाल सिस्टम हेल्प इन द रेस्पिरेशन, हेल्प इन द फूड गैदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। या और ये कैनाल सिस्टम में जो स्टूडेंट पानी गया वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर ले जाएगा, वही गैमेट्स को भी बाहर ले जाता है। तो कैनाल सिस्टम हेल्प इन रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, फूड गैदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। डन स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट। व्हाट इज अ कैनाल? तो कैनाल सिस्टम वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट आपको। ये लीजिए, sponges have water transport or canal system student, most important, double star, this one, water enter through minute pores ostia in the body wall into a central cavity spongocoel from where it goes out through the osculum। हमने सब वर्ड पढ़ लिया स्टूडेंट। यानी अगर मैं पाथ ऑफ वाटर बोलूंगा तो आप बोलना सर ऑस्टिया, हाँ, फिर कैनाल, हाँ, फिर स्पंजोसील, बिल्कुल सही कहा, फिर ऑस्कुलम और ये पानी बाहर स्टूडेंट। ये जोरदार कैनाल सिस्टम में पाथ ऑफ वाटर ये रहा आपके सामने, पानी ऐसे इस डायरेक्शन में बह रहा है और यही बात इसने कही। तो ये हमारे पास एक स्टार और डन हो गया स्टूडेंट, जोरदार वाला। श्योर, याद। और अब कैनाल सिस्टम का सिग्निफिकेंट रोल स्टूडेंट मैंने अभी बताया। आज के बाद कैनाल सिस्टम हेल्प इन स्टूडेंट, पहला फूड गैदरिंग, दूसरा रेस्पिरेशन और तीसरा एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, यानी रिप्रोडक्शन। ये लीजिए, तो आज आप बोलेंगे एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फूड गैदरिंग। यस स्टूडेंट, डबल स्टार। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कैनाल सिस्टम, फायदा क्या करता है कैनाल सिस्टम, वो ये आज यानी एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बोलना चाहूंगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। पोरिफेरा फाइलम का यूनिक फीचर पूछा जाएगा, एंड द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा इज इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, पहला, और सेकंड स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, डबल स्टार। दोबारा स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, आल्सो कॉल्ड द कोइनोसाइट सेल। पोरिफेरा टॉपिक चल रहा है हमारा और उस टॉपिक को हमने बिल्कुल बढ़िया याद कर लिया अभी तक। मुझे लग रहा है समझ में आया स्टूडेंट। और यस, तो ये स्टार और देखिएगा, कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील एंड कैनाल्स स्टूडेंट, ये पढ़ लिया। यूनिक फीचर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यूनिक फीचर, डबल स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या यूनिक फीचर थे? प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल और प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे बोला हमने। तो ये है पोरिफेरा के स्टार। श्योर, हाँ या ना? क्लियर? जरा एक बार और, बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल, यूनिक फीचर, presence of canal system and presence of flagellated collar cell, cavity, spongocoel / paragastric cavity, done, multicellular animal है, mostly marine, some are fresh water। तो पोरिफेरा फाइलम चल रहा है स्टूडेंट, और इस पोरिफेरा फाइलम के इतने कैरेक्टर्स अभी तक डन हो गए। एक बार इन सारे कैरेक्टर्स की रीडिंग करो स्टूडेंट अभी तक। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पोरिफेरा फाइलम में हम जाएंगे रिप्रोडक्शन टॉपिक पे। तो रिप्रोडक्शन आप जानते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड का होता है, और पोरिफेरा में भी दोनों मोड मिलते हैं। पोरिफेरा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड का मिलता है। अब पहला पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है साहब? तो देखें स्टूडेंट, पोरिफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड तो है फ्रेगमेंटेशन, पीसेस कर देना, और उससे उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसे कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। श्योर? और एक और बात बताता हूँ आपको जोरदार, आपने वर्ड सुना होगा स्टूडेंट, इसको मैं बताता हूँ।
जैसे ये एनिमल सीलेंटेटा फाइलम है, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसमें ऐसे करके स्टूडेंट स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, सुना हुआ आपका ये, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड शायद बर्ड, हाँ या ना। और ये बर्ड बन जाती है बॉडी के बाहर, और ये बाहर गिर गई स्टूडेंट, और उसके बाद इसने पूरे एनिमल को बना दिया। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द बडिंग। मुझे जो लग रहा है शायद इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर, श्योर, बडिंग। अब आप मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूं, यहां तक तो क्लियर लग रहा है मुझे। अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट, पॉरीफेरा यानी मटका, और उस मटके के अंदर भी ये प्रोसीजर होगा। क्लियर सुनना, पॉरीफेरा मटका, और उस मटके के अंदर भी ये प्रोसीजर होगा, यानी स्टूडेंट बट उसमें जो बड बनेगी स्टूडेंट वो अंदर की तरफ बनेगी। दिस वन इंटरनल बड, एंड इंटरनल बड इज कॉल्ड जेम्यूल। एक वर्ड आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज कॉल्ड जेम्यूल स्टूडेंट। दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो आज के बाद पॉरीफेरा में बडिंग का एक मोड आया, बट इंटरनल बडिंग, एंड this internal bud is called the gemule, and this process is called gemulation. Here is the budding, here is the gemulation student, ये प्रोसेस। उसके बाद ये जेम्यूल यहां से सेपरेट हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी कैविटी में, और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल कर आ जाएगी, बाहर आके पानी में दूसरे पॉरीफेरा को जन्म दे देगी, बना देगी। यानी डबल स्टार पॉरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मोड हैं स्टूडेंट। One is called the fragmentation and one is called the gemulation. What is the meaning of gemulation? Internal budding. तो स्टूडेंट आइए जरा मैं जो ले रहा हूं इसको अपन लोग एक बार तैयार करते हैं। ये पॉइंट, दिस वन आपने कहा सब पॉरीफेरा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। मैंने कहा बिल्कुल सही, डन, पहला स्टार फिनिश। दूसरा आपने कहा साहब पॉरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड बताओ। मैंने कहा 2, one is the fragmentation and one is called the gemulation, and gemulation is internal budding। ये भी स्टार हमारा फिनिश हुआ। डन स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। ये सब हटा रहा हूं मैं स्टार्ट, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तैयार, डन, ये तैयार। अब आप एक और बात सुनिएगा स्टूडेंट, अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? एक बारी आती है, अब आता है स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉरीफेरा में। तो अब इधर सुनिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म और ओवा बनाए जाते हैं। अब एक नॉलेज दे रहा हूं आपको, इफ स्पर्म एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन अ सेम इंडिविजुअल सेम ऑर्गेनिज्म, देन दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। श्योर? अगर एक ही एनिमल स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस कर देता है, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म, तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द हर्मोफोर्डाइट स्टूडेंट। उसके लिए बोला जाता है कि ऑल्सो कॉल्ड द मोनोशियस स्टूडेंट। डबल स्टार लगा के बात चल रही है। आज के बाद एक जैसा वर्ड है, हर्मोफोर्डाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, मीनिंग एक ही, स्पर्म एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल एनिमल। इसके लिए एनसीईआरटी कई बार आपको जगह जगह लिख के देगा, सेक्स आर नॉट सेपरेट। तो आप 4 वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म ही स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस कर रहा है तो आप 4 वर्ड यूज कर सकते हैं उनके लिए, बाइसेक्सुअल, सेक्स आर नॉट सेपरेट, हर्मोफोर्डाइट और मोनोशियस। अब आपको मैं बता दूं कि पॉरीफेरा वो है बाइसेक्सुअल। और स्टूडेंट अब नॉलेज लो एक बार और, अगर स्पर्म और ओवा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, स्पर्म अलग प्रोड्यूस हो रहा है, ओवा अलग और इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो रहा है, सो दीज एनिमल्स, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, ऑल्सो कॉल्ड डायोशियस। श्योर? एंड एनसीईआरटी में जगह जगह लिख रहा है सेक्स आर सेपरेट, तो उनके लिए 3 वर्ड यूज किया जाएगा, डायोशियस, सेक्स आर सेपरेट एंड स्टूडेंट यूनिसेक्सुअल। तो आज के बाद स्पर्म और ओवा प्रोडक्शन के बेस पर ऑर्गेनिज्म के 2 पार्ट करें, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ऑल्सो कॉल्ड डायोशियस, मोनोशियस।
also called sex are separate, sex are not separate. Sperm and ova produced in separate individual, sperm and ova produced by a single individual. जोरदार. तो स्टूडेंट ये अब पॉरीफेरा बाइसेक्सुअल होता है, स्पॉन्जेस आर बाइसेक्सुअल, मैंने कहा हर्माफ्रोडाइट, मैंने कहा मोनोशियास, सेक्स आर नॉट सेपरेट. ये लीजिए स्टूडेंट हार्मोफ्रोडाइट, एक ही बात है, बार बार हमने इसको यूज कर लिया, हटा दें, स्टार्ट. और ये डन स्टूडेंट, ये स्टार्ट. आपने कहा मीनिंग, मैंने कहा एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ये इसका मीनिंग होता है. और अगर सेम एनिमल नहीं होता, अलग सेपरेट एनिमल होता है, नाउ दिस इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल, दिस इज कॉल्ड द डायोशियस. श्योर? अब आगे बात समझ में आपको क्लियर है यहां तक? तो पॉरीफेरा में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल both type of reproduction present. Asexual reproduction by fragmentation and gemulation, and porifera sexual reproduction में बात करें तो hermaphrodite है. डन. अब तो स्टूडेंट स्पॉन्जेस जो है वो बाइसेक्सुअल है, hermaphrodite जिन्हें हम कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया. अब स्पर्म और जो ओवा है वो स्टूडेंट सिंगल एनिमल में बन रहे हैं, एक ही मटका यानी एक ही स्पंजेस जो है उसको बनाने का काम करता है. फर्टिलाइजेशन उसके अंदर ही होता है मटके में, यानी फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा का फ्यूज हो जाना, फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी देन इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी देन इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल दो वैरायटी के फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में देखने को मिलते हैं. बारी आती है पॉरीफेरा की, तो मैं आपको बताऊं कि पॉरीफेरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा. यस स्टूडेंट, स्पॉन्जेस में, क्योंकि स्पर्म और ओवा अंदर वहीं फर्टाइल होते हैं, मटके के अंदर यानी बॉडी के अंदर. डन. अब आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं. अगर स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन में दो एनिमल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन. और अगर जो है सिंगल एनिमल के अंदर ही उसी के स्पर्म और ओवा फर्टाइल करते हैं तो इसे कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन. अब अगर हम बात करें तो जो यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं जिनमें स्पर्म और ओवा अलग अलग एनिमल में बनते हैं स्टूडेंट, उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है. लेकिन बाइसेक्सुअल एनिमल के अंदर स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन में बी क्रॉस एंड में बी सेल्फ. अब आप कहेंगे क्यों? स्टूडेंट स्पर्म और ओवा एक ही एनिमल में बना, डन. अब हो सकता है वो एक ही स्पर्म और ओवा उसी एनिमल के फ्यूज हो जाए, तब तो ये सेल्फ हो गया. लेकिन अगर नहीं हुए फ्यूज, यानी स्पर्म एक एनिमल का और किसी और दूसरे एनिमल से ओवा आएगा स्टूडेंट, तब उसे बोला जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ये कब होगा? बाइसेक्सुअल एनिमल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कब होगा स्टूडेंट? तब होगा जब स्पर्म और ओवा आर नॉट फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली. डन. ये तब होगा जब स्पर्म और ओवा साइमल्टेनियसली नहीं बने स्टूडेंट, तब जाके ये काम होगा. या तो स्पर्म पहले बन जाए, ओवा भी नहीं बना, और या फिर ओवा पहले बन जाए स्टूडेंट, स्पर्म बनना ही स्टार्ट नहीं हुआ, तब जाके ऐसी कंडीशन में बाइसेक्सुअल होने के बाद भी दूसरे जो है एनिमल की रिक्वायरमेंट होगी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. अब बात आती है पॉरीफेरा पे. पॉरीफेरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये बात हमारी सेट हो गई. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस टाइप है. बाइसेक्सुअल एनिमल होने के बावजूद भी क्रॉस है. फर्टिलाइजेशन होता तो मटके के अंदर ही स्टूडेंट, पर क्रॉस क्यों है? एक से ज्यादा दूसरे पॉलीफेरा की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो अब आपको जवाब दूंगा. इसका मतलब हुआ स्पर्म और ओवा नॉट फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली. तो फिर कोई पहले बना होगा. बिल्कुल स्टूडेंट, अगर हमेशा स्पर्म पहले बने और ओवा उसके बाद बनना स्टार्ट हो तो इसे कहते हैं प्रोएंड्रस कंडीशन. प्रोएंड्रस कंडीशन, ये लीजिए. और अगर स्टूडेंट दिस वन स्पर्म फॉर्म बिफोर देन ओवा स्टूडेंट, तो प्रोएंड्रस. और इफ ओवा फॉर्म बिफोर देन स्पर्म देन प्रोगाइनस कंडीशन स्टूडेंट. दिस वन प्रोगाइनस, ये लीजिए. तो आज के बाद डन. पॉरीफेरा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, इसका मतलब स्पर्म और ओवा में से कोई पहले बन गया, दोनों एक साथ नहीं बने. जी हाँ, पॉरीफेरा में ओवा पहले बनेगा स्पर्म के कंपेयर में. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द प्रोगाइनस कंडीशन. तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्रॉस टाइप का है. और स्टूडेंट बिकॉज ओवम डेवलप बिफोर देन स्पर्म, दिस कंडीशन इज प्रोटोगाइनस कंडीशन या प्रोगाइनस कंडीशन. बात एक ही स्टूडेंट. डन. मानू डन? श्योर? ये स्टार्ट.
अगला पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा स्टूडेंट वो ये है कि चाहे स्पर्म हो चाहे ओवा हो स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, चाहे स्पर्म हो, ओवा हो और जेम्यूल हो, तीनों को बनाने का काम करती है इसकी आर्कियोसाइट सेल्स स्टूडेंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन हम लिख सकते हैं, स्पर्म्स या ओवा जेम्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय आर्कियोसाइट सेल। जोरदार स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्कियोसाइट सेल वो होती है स्टूडेंट जो स्पर्म ओवा जेम्यूल प्रोड्यूस करने का काम करती है स्टूडेंट। ये रही आर्कियोसाइट सेल्स, यही बनाती है इनकी आर्कियोसाइट सेल्स। इसकी टोटीपोटेंट सेल थी, हमने बात कर ली थी, कंफर्म श्योर। एक और बात, तो अब पॉलीफेरा के बारे में, एसेक्सुअल सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मोड, जेम्यूलेशन और स्टूडेंट नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पॉन्जेस आर बाइसेक्सुअल, also called monoecious, also called hermaphrodite, also called sex are not separate। तो स्पर्म और ओवा एक ही एनिमल में बनेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा बट क्रॉस टाइप का होगा, बिकॉज ओवा पहले बनेगा स्पर्म से, यानी प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगी। डन, यहां तक का पूरा तैयार। उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं तो इधर देखिएगा, स्टार्ट ये, यानी हमारा ये पॉइंट भी क्लियर। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मैंने आपको पहले बताया, आज के बाद ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप स्टूडेंट। आप कहेंगे ये क्या बात होगी सर? जी हाँ, डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट स्टूडेंट। शानदार लाइन बोल रहा हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट स्टूडेंट। अब आप कहेंगे ये क्या होता है स्टूडेंट? अगर डेवलपमेंट के टाइम पर यह लार्वा स्टेज आए, मीडिएटर लार्वा स्टेज आती है स्टूडेंट, श्योर, तो इसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। और अगर डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज नहीं आए, एग से सीधा एडल्ट निकल कर आए, जी हाँ स्टूडेंट, तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। आइए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, यानी आज आपको मैं एक बात बताता हूं स्टूडेंट डेवलपमेंट के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं तो आप इधर सुनिएगा, डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एनिमल के डेवलपमेंट को स्टूडेंट में डिवाइड करना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। स्टार्ट स्टूडेंट, देखिएगा इधर, आपको एक बहुत जोरदार चीज पढ़ाता हूं, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप स्टूडेंट, वन इज कॉल्ड द डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। श्योर, डायरेक्ट डेवलपमेंट हम किससे कहेंगे स्टूडेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट में हम ये कहेंगे कि लार्वा स्टेज यानी मीडिएटर नहीं आएगा, लार्वा स्टेज एब्सेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, एग से एडल्ट आएगा, लार्वा स्टेज नहीं स्टूडेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज मिलेगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज एब्सेंट है स्टूडेंट। श्योर, ठीक है, इसमें सीधा एग से जो है चाइल्ड या एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर आएगी, इसमें मीडिएटर लार्वा आएगा स्टूडेंट। अब लार्वा बन गया तो लार्वा से फिर एडल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा स्टूडेंट, ये लीजिए, यानी लार्वा फिर एडल्ट में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मेटामॉर्फोसिस स्टूडेंट। जोरदार एक वर्ड आया आज, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस? कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू इट्स एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। डन, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू इट्स एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस स्टूडेंट। और मेटामॉर्फोसिस होगा जिसमें लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा। श्योर, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होगा तब लार्वा स्टेज भी मिलेगी और मेटामॉर्फोसिस भी मिलेगा, पर जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा स्टेज भी नहीं होगी और मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होगा। ये लीजिए स्टूडेंट, मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट। ये है दो पॉइंट आज के बाद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज नहीं होगी, एग से सीधे स्टूडेंट चाइल्ड स्टेज या एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर आएगी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में स्टूडेंट लार्वा स्टेज होगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा जो होता है स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस? कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू इट्स एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। डन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट याद बेटा। श्योर,
अब आइए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। ये और वो टॉपिक हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल जैम्यूल। अब इसमें स्टूडेंट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, इसका मतलब लार्वा स्टेज होगी, बिल्कुल होगी। और इसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट लार्वा होता है। क्यों? क्योंकि इसका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है स्टूडेंट। दिस वन फ्री स्विमिंग लार्वा, ये लिख रहा, जबकि इसका जो एडल्ट होता है वो सेजाइल होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है स्टूडेंट। आज के बाद पॉलीफेरा का लार्वा फ्री स्विमिंग है, पानी में तैर रहा है आराम से, जबकि जो इसका एडल्ट है स्टूडेंट वो सेजाइल है। तो दे हैव फ्री स्विमिंग लार्वा कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, इसके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला। ये कुछ में पेरेनकाइमुला लार्वा भी देखने को मिलता है, बट फेमस नाम इसका एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। तो ये है साहब पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन नाम का टॉपिक जो आपको एक्सप्लेन करना था। मुझे लग रहा है समझ में आया, बिल्कुल जोरदार। पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, फ्री स्विमिंग लार्वा, डन, श्योर। अब एक बात आपको और बताता हूँ स्टूडेंट, जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है एंडोस्केलेटन। इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है एंडोस्केलेटन। जो इसी बॉडी वॉल में जो मिडिल लेयर होती है स्टूडेंट, उस मिडिल लेयर में इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और इसका जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो किस चीज का बना हुआ है, जरा उसको देखते हैं। तो स्टार्ट, एक पॉइंट इसका और पढ़ाता हूँ आपको। ये बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। और इसका जो स्केलेटन होता है स्टूडेंट वो या तो स्पाइक्यूल्स का बना होता है, ऐसे करके स्पाइक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये रेक, या ऐसे करके स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। आज के बाद डबल स्टार, पॉलीफेरा की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन होता है स्टूडेंट। और वह स्केलेटन या तो स्पाइक्यूल्स का बना होता है, नुकीले कांटों का, या फिर ऐसे धागों जैसे स्ट्रक्चर का होता है जिन्हें स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। बोलते डन, शानदार, तैयार स्टूडेंट। तो ये स्पाइक्यूल्स का और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स का, मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट तैयार। आप सुनना मेरी बात को। आप इसके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये स्पाइक्यूल्स या तो स्टूडेंट बने होते हैं CaCO3 के या कैल्शियम कार्बोनेट के, या स्पाइक्यूल्स बने होते हैं सिलिका के स्टूडेंट। तो आज के बाद अगर मैं बात करूं तो इसका स्केलेटन स्टूडेंट 3 वैरायटी का हो गया। किसी पॉलीफेरा में तो CaCO3 के स्पाइक्यूल्स होंगे, किसी में सिलिका के स्पाइक्यूल्स होंगे, और किसी में स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे स्टूडेंट। जोरदार। तो आज के बाद पॉलीफेरा की बॉडी को सपोर्ट करता है स्केलेटन, और वो स्केलेटन 2 वैरायटी का है, या तो कांटों का बना हुआ है, कांटे मतलब स्पाइक्यूल्स, या फिर ऐसा फाइबर जैसे स्ट्रक्चर कॉल्ड है स्पॉन्जिन फाइबर, शॉर्ट। और स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन के बने हुए हैं, जबकि कांटे या तो सिलिका के बने या CaCO3 के। आज अगर मैं आपसे कहूं तो पॉलीफेरा का क्लासिफिकेशन ही उसके स्केलेटन के बेस पर होता है, श्योर। कुछ पॉलीफेरा में CaCO3 स्पाइक्यूल्स होते हैं, कुछ में सिलिका स्पाइक्यूल्स होते हैं, और किसी में स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। डन स्टूडेंट, ये जोरदार पॉइंट आपके लिए। तो आज के बाद पॉलीफेरा में एक वर्ड और आ गया, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन स्टूडेंट, मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। देयर स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ CaCO3 और सिलिका। एंड स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एंडोस्केलेटन। जोरदार, ये तैयार। बात समझ में आई आपको? रीडिंग जरा एक बार देखें इसको। क्लियर? तो पूरा पॉलीफेरा टॉपिक है स्टूडेंट, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉलीफेरा को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिमाग में इसकी स्ट्रक्चर याद करने के लिए मटके जैसे स्ट्रक्चर। तो अब स्टार्ट। मल्टी सेलुलर एनिमल, फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड एसिमेट्रिकल, थर्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फोर्थ पॉइंट मोस्टली मैराइन, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट। तो ये हमारे पास ये तैयार। अगला स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब उसके बाद अगला पॉइंट इनके बारे में, पॉलीफेरा में, पॉलीफेरा की बॉडी में स्टूडेंट माइन्यूट एपर्चर्स कॉल्ड द ऑस्टिया थ्रू विच वाटर एंटर इनटू बॉडी। एपेक्स पर एक लार्ज पोर ऑस्क्यूलम जिससे पानी बाहर निकलता है। अंदर एक कैविटी स्टूडेंट, इसको स्पॉन्जोसील कैविटी कहा जाएगा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। डन, आगे बात समझ में। अगला आओ स्टूडेंट, पॉलीफेरा पे, क्लियर? अब सुनना स्टूडेंट, पॉलीफेरा के अंदर
यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, और सेकंड होता है स्टूडेंट कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम स्टूडेंट हेल्प इन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फूड गैदरिंग स्टूडेंट एंड रिप्रोडक्शन। डन। पॉरीफेरा के अंदर टोटीपोटेंट सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है जिसे आर्कियोसाइट सेल कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद पॉरीफेरा में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल असेक्सुअल दोनों मोड का रिप्रोडक्शन मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मोड, जेम्युलेशन, फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस जो है स्टूडेंट वो हर्मोफोर्डाइट है, बाइसेक्सुअल है। हाँ है ना? डन। और स्टूडेंट इनके अंदर स्पर्म, ओवा, जेम्यूल सब आर्कियोसाइट सेल बनाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट है। यह पॉरीफेरा का, पॉरीफेरा की बॉडी को सपोर्ट करता है स्केलेटन, और इसका स्केलेटन या तो कांटों का बना या स्पॉन्जिन फाइबर का, कांटे यानी स्पाइक्यूल्स या तो CaCO3 के बनते हैं या सिलिका के। और पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन स्केलेटन के बेस पे, एंडोस्केलेटन। यह सब पॉरीफेरा टॉपिक क्लियर। अब आओ स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पॉरीफेरा का पहला एग्जांपल होता है साइकॉन। इसको स्काइफा के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, साइकॉन, स्काइफा। ये पहला एग्जांपल है स्टूडेंट इसका। और इसमें CaCO3, जी हाँ स्टूडेंट, CaCO3 स्पाइक्यूल्स होते हैं एंडोस्केलेटन। सेकंड एग्जांपल होता है ल्यूकोसोलेनिया, सेकंड एग्जांपल ल्यूकोसोलेनिया। इन दोनों के अंदर स्टूडेंट अगर मैं आज आपसे बात करना चाहूँ तो स्टूडेंट स्टार्ट CaCO3 स्पाइक्यूल्स स्टूडेंट, ये CaCO3 स्पाइक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट। ये इनका एंडोस्केलेटन है, तो वो है साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया, CaCO3 स्पाइक्यूल्स स्टूडेंट। ये हमारे पास पॉइंट आया, ये डन। अब आगे की बात, मेरी बात को ढंग से सुनना। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट यूप्लेक्टेला, बहुत इंपॉर्टेंट, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। अब ये क्या एनिमल है, बहुत जोरदार, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यूप्लेक्टेला स्टूडेंट, इट इज अ वीनस फ्लावर बास्केट। ऐसा क्यों कहा गया, पहले मेरी बात सुनना। इसके अंदर सिलिका स्पाइक्यूल्स का एंडोस्केलेटन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसके अंदर सिलिका स्पाइक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट एंडोस्केलेटन की फॉर्म में। ये लीजिए, ये समुद्र में मिलता है स्टूडेंट। और ये जो स्पॉन्जेस है स्टूडेंट, ये अपनी ब्यूटी के लिए फेमस होता है, बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल दिखता है स्टूडेंट ये। श्योर, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, जरा देखिएगा इधर। यह है यूप्लेक्टेला स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यूप्लेक्टेला एनिमल स्टूडेंट। इसका एक और आपको दिखाता हूं पिक स्टूडेंट। ये ऐसा है यूप्लेक्टेला, सिलिका स्पाइक्यूल्स का बना हुआ स्टूडेंट। श्योर, ऐसा दिखाई देता है, इतना जबरदस्त शाइन करता है स्टूडेंट ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीनस फ्लावर बास्केट नाम क्यों दिया, क्योंकि इसको गिफ्ट के रूप में काम में लिया जाता है, वेडिंग गिफ्ट स्टूडेंट, शादी में गिफ्ट में देने में। अब ऐसा क्यों स्टूडेंट, इस यूप्लेक्टेला के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रिम्प्स क्रस्टेशिया प्रेजेंट होता है। ये एक एनिमल है श्रिम्प्स, ये एक आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, क्रस्टेशिया है स्टूडेंट, जो इसमें लाइव परमानेंटली। या स्टूडेंट ये लीजिए, मेल और फीमेल श्रिम्प्स इसमें परमानेंटली रहते हैं, हमेशा जीवन भर साथ यहीं पर ही। इसीलिए स्टूडेंट शादी में इसको गिफ्ट देने में इसी बात को रिजेंबल किया जाता है कि साथ में रहने के लिए। स्टूडेंट श्रिम्प्स क्रस्टेशिया इसमें रहता है परमानेंटली, मेल और फीमेल श्रिम्प्स क्रस्टेशिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं। यूप्लेक्टेला पॉरीफेरा का एक मेंबर जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल यू स्पॉन्जिया, बात स्पंज के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये यू स्पॉन्जिया, ये भी मैरान होता है स्टूडेंट। या इसका जो स्केलेटन होता है उसकी वजह से इसमें हुक्स निकल रहे होते हैं ऊपर की तरफ जी। और इसको क्लीनिंग में काम में लिया जाता है स्टूडेंट, क्लीनिंग में काम में लिया जाता है, सफाई करने में स्टूडेंट। ऑटोमोबाइल्स कंपनी के अंदर बाकी ब्रश की उसमें सफाई में स्टूडेंट। बाथ स्पंज बॉडी सफाई के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है स्टूडेंट। तो ये यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, इसमें नुकीले इस तरीके से स्टूडेंट निकल रहे होते हैं, जरा मैं दिखाता हूं आपको। ये है स्टूडेंट यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, ये आपको दिख रहा है इसके स्केलेटन की वजह से नुकीला, दिस वन
यह है यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज स्टूडेंट। डन, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं, एंड दिस इज स्पॉन्जिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। या एनसीईआरटी में भी और नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली मैराइन बोले हमने, बट सम आर फ्रेश वाटर, ऐसी बात हुई थी। तो फ्रेश वाटर स्पंज पूछा जाएगा। स्पॉन्जिला ये रहा स्टूडेंट, फ्रेश वाटर स्पंज स्टूडेंट। ये ग्रीनिश अपीयरेंस देता है, हरे रंग का दिखता है, क्योंकि इसके अंदर एल्गी प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। नाम है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। ये देखिए स्टूडेंट, ये है स्पॉन्जिला, दिस वन स्पॉन्जिला, ये आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट। और स्टूडेंट इसको मैं अगर यहां बताना चाहूं तो ये रहा दिस वन, ये दिस वन स्पॉन्जिला। तो ये ग्रीनिश अपीयरेंस दे रहा है इस तरीके से, फ्रेश वाटर स्पंज। श्योर, ये तैयार, ये स्पॉन्जिला हो गया स्टूडेंट। और देखिएगा उसके बाद एक एग्जांपल है स्टूडेंट, किलोनिया। ये एनसीईआरटी में नहीं है। व्हाई कॉल द बोरिंग स्पंज स्टूडेंट? इसको बोरिंग स्पंज कहा जाता है। व्हाई कॉल द बोरिंग स्पंज? ये वो बोरिंग नहीं है स्टूडेंट जो मैं हूं बोर, नहीं 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 नहीं। ये है स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरिंग? दिस वन, ये छेद करने वाला, कहते नहीं जमीन में बोरिंग करवाई है पानी के लिए, बोरिंग। ये या व्हाई कॉल द बोरिंग स्पंज स्टूडेंट? ये मोलस्का के शेल में छेद कर देता है, मोलस्का के शेल में छेद कर देता है। मोलस्का बहुत ही इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फाइलम है स्टूडेंट। व्हाई? बिकॉज पर्ल, मोती मोलस्का के कुछ मेंबर से मिलता है। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्पंज इज हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री। इट इज अ हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्ल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये करता है, क्योंकि ये मोती बनाने वाले मोलस्का के शेल में छेद कर देता है, इससे शेल फट जाता है और एनिमल मर जाता है। यह स्टूडेंट किलोनिया बोरिंग स्पंज। तो मैंने आपको पॉरीफेरा के एग्जांपल बताए, साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया, यूपैक्टेला, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और किलोनिया। इसमें से स्टूडेंट ये शुरू के पांचों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। डन। और अगर इधर डायग्राम की बात की जाए तो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये रहा यू स्पॉन्जिया, ये स्पॉन्जिला स्टूडेंट, साइकॉन। अगर इसको यहाँ दिखाना है स्टूडेंट, ये यूपैक्टेला, इसी का एक और डायग्राम था, ये रहा यूपैक्टेला स्टूडेंट, या ये स्टूडेंट स्पॉन्जिला। ये स्टूडेंट अगर बात करूं तो यू स्पॉन्जिया, और ये स्टूडेंट बात करूं तो ये रहा साइकॉन। डन। ये रहा स्टूडेंट साइकॉन। ये ऑस्कुलम दिख रहा है आपको, ये बॉडी पे जबरदस्त अपर्चर दिख रहे छोटे छोटे से स्टूडेंट। यह सब पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा पूरा टॉपिक पढ़ा अच्छी तरह याद आज के बाद। इज इट ट्रू साइकॉन हैव नो टिश्यू लेवल? यस, साइकॉन पॉरीफेरा है और पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल मिलेगा। तो मैंने आपको पहला फाइलम फिनिश किया पॉरीफेरा, जिसके एग्जांपल्स हमारे डन हो गए। हाँ या ना? कुछ समझ में आई मेरी बात आपको? ये क्लियर हो गया पूरा स्टूडेंट? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ हो तो एक बार इनको देखो एग्जांपल्स को स्टूडेंट अच्छी तरीके से और याद करके दो मुझे पूरा। आज के बाद वीनस फ्लावर बास्केट, यूपैक्टेला, साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया, फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला, बाथ स्पंज यू स्पॉन्जिया, ये सब एग्जांपल है स्टूडेंट, याद करके दें स्टूडेंट ये।